मेंडल ने क्या किया पता है? बायनॉमियल इक्वेशन यूज करी। उन्होंने स्टैटिकल जो है उसका यूज करते हुए, मैथमेटिक्स का यूज करते हुए ये बताया। अब वो क्या चीज है ध्यान से समझना, इधर देखो। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां बोलो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल। क्या ये F1 है? अरे F2 है। क्या ये F2? अरे समझ में आ रहा है? हाँ। कितनी उंगलियां? 5 है। ये क्या दिख नहीं रही तुम लोगों को? बताओ कितनी उंगलियां हैं? 4 है। ये तो अंगूठा है। अरे क्या यार। चलो अब बताओ कितनी उंगलियां हैं? 5 है। ये दिख तो नहीं रही है क्या तुम लोग? यार क्या यार तुम लोग, मतलब क्या बोले? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सच में आ रहा है? एक भी तो आंसर नहीं दे पाए तुम, इतने सारे क्वेश्चन पूछे। देखो इधर देखो। हाँ इधर देखो। अरे मैं एनसीईआरटी हूँ, जैसा बोलूंगा वैसा मानना पड़ेगा तुम्हें, है ना? हाँ। हाँ इधर देखो, मेरी बात समझो। हम लोग यूज करते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली मेंडल ने यूज किया था। अरे मैथमेटिक्स का यूज किया ना उन्होंने। तो बेटा उन्होंने पता है F2 जनरेशन में जीनोटाइप को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे एक्सप्रेशन यूज किया। अब देखो क्या था ये, मेरी बात समझना। आपने सबने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है? अब ध्यान से देखना होता क्या है। इसी को एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। क्या ये चलेगा? अरे चली जाएगा ये। सबको क्लियर हुआ? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई? क्या ऐसा भी लिख सकता हूं? चलो अब एक बात बताओ, पुनेट स्क्वायर या क्रिस क्रॉस जो भी है, सब है तो प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो जो गैमेट बने, ये गैमेट ही तो है। अरे ये दोनों क्या है? गैमेट। ये जो दोनों गैमेट्स बने हैं, क्या ये 50% है? हाँ। क्या ये भी 50% है? ये भी 50% है और ये भी 50% है। क्या ये सबको समझ में आया? अब जब ये मतलब ऐसा इक्वल है, और इक्वल है तभी तो प्रोबेबिलिटी बन रही है ना? अब अगर ऐसा है तो मैं अगर यू लिख दूं a इज इक्वल्स टू हाफ एंड b इज इक्वल्स टू हाफ, a को भी हाफ लिखा, b को भी हाफ लिखा, तो क्या आप ये बता सकते हो? जरा देखो, और मैं यूं भी लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू कैपिटल T और y इज इक्वल्स टू स्मॉल t। अब सब पुट करो इसमें, इक्वेशन में सिर्फ पुट करना है आपको। यहां तक समझ में आया? मैं यूं लिख रहा हूं, ये जो a है ना, इसको मैं हाफ लिख रहा हूं और b को भी हाफ, x को कैपिटल T, y को स्मॉल t। बस वैल्यू पुट करना है। कर सकते हो? चलो करते हैं, देखना क्या लिखोगे। पहले मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई। क्या ऐसा लिख सकते हो? अब जरा देखना आप यहां पर, अगर ऐसा है तो a की जगह हाफ t का होल स्क्वायर चलेगा, प्लस हाफ स्मॉल t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ कैपिटल T इंटू, बोलो, हाफ स्मॉल t। चलेगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। t स्क्वायर, अच्छा t स्क्वायर की जगह मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई आपको आपत्ति रहेगी क्या? देखो क्या लिख रहा हूं, t कैपिटल T, या इसको ऐसा लिखता हूं थोड़ा और अच्छा, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है,
है ना, ऐसा लिखता हूँ 1/4, अरे 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 है ना, कैपिटल टी प्लस, अब बोलो फिर से 1/4 स्मॉल टी प्लस, अच्छा देखना क्या ये 2/4, अरे 2/4 बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो अब जरा देखना ध्यान से, आप हमने जो जीनोटाइप निकाला था, क्या निकाला जीनोटाइप, वो एग्जैक्ट यहां बैठ गया। देखो कैसे, कैपिटल टी जैसे 1/4 दिख रहे हैं, अच्छा स्मॉल टी जैसे भी 1/4, और कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे 2/4, नहीं आया समझ। तो देखो मेंडल ने ऐसा इक्वेशन यूज किया, और फिर क्योंकि उनका तो एक्सपेरिमेंट लार्ज सैंपलिंग पर बेस्ड था ना, अब ऐसे थोड़ी छाटने बैठ, 4 होते तो छाट लेते यार, 10,000 है कैसे छाटोगे, क्या करना पड़ेगा, कोई मैथ्स तो यूज करनी पड़े। अरे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला तुम्हारी कॉपी में या मान लो यूं बोला, एक पेज है कोई तुम्हारे पास, उस एक पेज से तुम्हें जो है मान लो एक पेज के ऊपर तुम्हें 5 लेटर लिखने हैं, कितने लेटर लिखने हैं 5, और मान लो तुम्हारी 100 पेज की कॉपी है, कितने पेज की कॉपी है 100 पेज की, तो बताओ तुम्हारी कॉपी में कितने लेटर्स हैं, अरे हो जाएगा, अरे 500 हो जाएगा, कैसे किया मल्टीप्लाई, गिनते ना यार तुम, क्यों नहीं गिने, बोले सर इतनी बड़ी कॉपी कब गिनेंगे, क्यों नहीं गिन पा रहे हो, लार्ज सैंपलिंग साइज, तो क्या करना पड़ेगा, मैथ्स का यूज करना पड़े, उन्होंने भी किया तो क्या गलती कर दी, अरे आ रहा है समझ में, वो मैथ्स यूज नहीं करते तो कैसे फिर निकाल पाते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ा आपको, अरे आया समझ में, नहीं तो आपको लगे बोले सर ऐसा किया ही क्यों, जब इतना आसान था तो सब ये इतनी झंझट करी काय के लिए करी, जब ये दिख ही रहा है यहाँ, लेकिन क्या समझ में आया क्यों नहीं पल्ले पड़ा, अरे आ गया समझ में, बनाओ ऐसा पहले आप।